साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर के विराजमान है, तो आपके लिए ये जानना, ये समझना नितांत आवश्यक है कि वो नीच राशि में गया हुआ ग्रह कौन कौन से अशुभ परिणाम प्रदान करता है। जितने भी शास्त्रीय ग्रंथ हैं ज्योतिष शास्त्र के, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नीच राशि में जाने से ग्रह का बल कम नहीं होता, बल तो उतना ही रहेगा, लेकिन वो अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि पूरा लॉजिकल तरीके से आपको बात जो है वो समझ में आ जाए। आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र देव यदि नीच राशि में हो तो वो क्या परिणाम जातक या जातिका को प्रदान कर सकता है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। साथियों, ये रही एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। आप देख पा रहे हैं कि 8 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। तो किसी भी वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र देव वीनस यदि लग्न पत्रिका में, जन्म पत्रिका में नीच राशि के होकर के और इस एकादश भाव में विराजमान है, तो स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि वृश्चिक लग्न में पहले से ही शुक्र तो एक अति मारक ग्रह की भूमिका में है, लग्नेश मंगल के अति शत्रु हैं, और वो शत्रु होकर के नीच राशि पर भी अगर आकर के बैठे हैं तो वो उनके कारकत्व के जो विषय हैं उसमें सदैव नेगेटिव परिणाम प्रदान करेंगे। ऐश्वर्य का, वैभव का, भौतिक सुखों का, शारीरिक सुखों का जो कारक है वो शुक्र है, लेकिन शारीरिक सुख व्यक्ति को मिल ही नहीं पाते। हो सकता है कि वो सारी चीजें उसके सामने अवेलेबल हो, लेकिन वो चाहते हुए भी उसका उपभोग जो है वो नहीं कर पाता है। साथियों, शादी और दाम्पत्य सुख ये भी शुक्र के ही क्षेत्र में आते हैं, उससे भी वो व्यक्ति को वंचित करने का कार्य करता है। यदि हम शरीरगत बात करें और खासतौर पर स्त्रियों की बात करें, तो स्तन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, चाहे उसमें आगे चल करके कोई गंभीर रोग आ जाए, वो भी इस नीच शुक्र की वजह से आता है। इसके अतिरिक्त इस जातक या जातिका को गुर्दों से संबंधित, किडनी से संबंधित या मूत्र संस्थान से संबंधित किसी न किसी प्रकार का गंभीर रोग ये देता है। साथ ही शरीर में किसी न किसी प्रकार की कमजोरी ये स्थायी रूप से दे देता है। इस सप्तम भाव के भी लॉर्ड शुक्रदेव ही बनते हैं। यदि ये ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहे, कोई व्यवसाय करना चाहे, तो उसमें भी उसको असफलता ही मिलती है। इस द्वादश भाव, व्यय भाव के लॉर्ड भी शुक्रदेव है, तो खर्चे सदैव जरूरत से ज्यादा व्यक्ति के बने रहते हैं, उसमें भी मैक्सिमम फिजूल खर्च होता है। वृद्धावस्था, रिटायरमेंट की जो उम्र है, उसमें भी व्यक्ति कहीं ना कहीं संघर्ष करता ही मिलता है। विदेश जाकर के यदि वो कुछ सेटलमेंट चाहे कि वहां पीआर उसको मिल जाए या विदेश संबंधी कोई वो व्यापार कर ले, तो उसमें भी उसको असफलता ही मिलती है। इसके अतिरिक्त बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाना, छोटी बड़ी जेल यात्रा, दुर्घटनाएं, उसका भी ये योग यहां पर नीच राशि का शुक्र बना देता है। इस एकादश भाव में आकर के शुक्र देव नीच राशि के हुए हैं। व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ जरूर होता है, लेकिन उस विशेषज्ञता से वो धन नहीं कमा पाता। कहने को तो लोग उसके आसपास जमघट लगाकर बैठे रहेंगे, नेतृत्व क्षमता भी उसकी अच्छी होगी, लेकिन जब ये संकट काल में फंसता है तब कोई भी इनका साथ देने को तैयार नहीं होता। इच्छा पूर्ति का भाव है, लेकिन वहां पर शुक्रदेव नीच राशि के हो गए हैं, तो अपनी इच्छाओं को भी व्यक्ति को मार करके ही जीवन जीना पड़ता है। शुक्रदेव अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से इस पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं बहुत गहरा विश्वासघात मिलना, शेयर मार्केट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आकस्मिक धन हानि होना, संतान सुख से वंचित होना, ये सारे कार्य यहां पर शुक्रदेव स्पष्ट रूप से करते नजर आ जाते हैं। साथियों,
ये तो बात हो गई समस्या की। अब इसका समाधान क्या है? क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। तो एक तो मारक, ऊपर से नीच राशि का शुक्र। शुक्र देव संबंधों के कारक है। साथियों, एक बात इस जातक जातिका को गांठ बांध लेनी चाहिए कि चाहे ये दाम्पत्य जीवन में है, चाहे प्रेम संबंधों में है, सदैव इनको लॉयल, विश्वास बना करके रखने वाला अपने जीवन साथी के प्रति रहना चाहिए। दूसरा, प्रति शुक्रवार को इत्र, परफ्यूम या डिओड्रेंट या किसी प्रकार की सौंदर्य सामग्री या सजावट का सामान, ये सभी शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका दान जरूर करना चाहिए। और जिस किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है उसके लिए महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करना चाहिए। साथियों, ये श्रृंखला तो हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।